पिछले सर्ग 76 में गुरु वशिष्ठ ने राजा राम को संसार की अस्थिरता और माया के वास्तविक स्वरूप को समझाया। उन्होंने बताया कि यह पूरी सृष्टि केवल चेतना का विस्तार है और आत्मज्ञान से ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सर्ग 77 में, जहां गुरु वशिष्ठ इस ज्ञान को और गहराई से समझाते हैं। इस सर्ग में वे आत्मा और संसार के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं और इस ज्ञान से जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजने का मार्ग दिखाते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 77। पहले रात्रि का वर्णन, तदंतर करकटी को राजा और मंत्री का दर्शन और उनसे करकटी की प्रश्न करने की इच्छा का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस बीच में जबकि वह किरातों के देश में गई अत्यंत अंधेरी रात्रि थी। उसका पिंड के तुल्य घनीभूत अंधकार हाथ से पकड़ा जा सकता था। वह रात्रि क्या थी? करकटी की सखी थी। नीले मेघ रूपी वस्त्रों से वह आच्छादित थी। अमृत को कोई लूट न ले, इस भय से उसके आकाश से चंद्रमा भाग गया था। तमालों के घनीभूत वनों को वह मानो एकत्रित कर रही थी, अतएव अत्यंत पुष्ट थी। उसके नेत्र का काजल चारों ओर उड़ता और काला कर देता था। पर्वत के गांवों में लताएं अति निबिड़ थी, अतः तारों की ज्योतिका भी प्रवेश नहीं होता था। अतएव अत्यधिक अंधकार होने के कारण बुढ़िया के समान वह मंद गति थी। घरों के आंगनों से अत्यंत घने नगर में नवयुवती नायिका के समान दीपिकाओं से इधर उधर संचार करती थी। आंगनों में वायु द्वारा उसने दीपिका को टेढ़ा कर दिया था। वह पिंडीभूत अंधकार के तुल्य थी। झरोखों के टेढ़े छिद्रों से निकली हुई छोटी दीप रश्मियों से वह शोभित हो रही थी। वह करकटी की सखी सी थी। उसमें पिशाच नाच रहे थे। मदोन्मत्त वेतालों को नरकंकालों की लूट से वह रोकती नहीं थी। अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने काष्ठ के समान मौन धारण कर रखा है। सोए हुए मृग आदि प्राणियों से और निबिड़ कोहरे से वह अलंकृत थी। उसमें मंद मंद वायु के स्पर्श से ओस के कण भले मालूम पड़ रहे थे। तालाबों में बड़े बड़े गर्तों के मुंह पर वह कौवों और मेढकों से व्याप्त थी। उसमें अंतःपुरों में क्रीड़ा के समय स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर आलाप कर रहे थे। जंगलों में प्रलयकालीन अग्नि की तरह ज्वालायुक्त वनाग्नि से वह चमक रही थी। उक्त रात्रि के खेतों में जल के सेक से अनेकों शाही के पर घुस रहे थे, जो कि पुराने हो जाने के कारण उनकी पीठ से गिर रहे थे। आकाश में आँखों के तुल्य प्रतीत हो रहे और स्पंद व्यापार से अलग अलग हुए सैकड़ों नक्षत्र उसमें व्याप्त थे। वनों में तेज बह रहे वायु से उसमें फूल फल और वृक्ष गिर रहे थे और वृक्षों के खोखलों के अंदर उल्लुओं का शब्द सुनकर उसमें कौवों की बोली बंद हो गई थी। तस्करों द्वारा चारों ओर घिर गए ग्रामीण लोगों के रोदन से वह अति भीषण मालूम पड़ती थी। जंगल में वह जंगल के समान स्तब्ध थी और नगर में सब नागरिक उसमें सोए हुए थे। वनों में खूब वायु बह रही थी और घोंसलों में पक्षी निर्व्यापार होकर सोए थे। गुफाओं में सोए हुए सिंहों से वह पूर्ण थी। कुंजों में हिंस्र जीवों और हरिणों से भरी थी। आकाश में तुषार कणों से वह व्याप्त थी और वन में मौन युक्त थी। उसका स्वरूप काजल के बादल के मध्य भाग के समान और कांच पर्वत के मध्य के तुल्य काला था। पंख के पिंड के मध्य के समान वह निबिड़ थी और इतनी निबिड़ थी कि मालूम पड़ता था मानो तलवार से वह काटी जाए। अत्यंत अंधकार से वह परिपुष्ट थी। प्रलय काल के वायु से विक्षुब्ध हुए काजल के पर्वत के तुल्य चंचल थी। प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र के पंख के पर्वत के मध्य भाग के समान वह स्थूल थी।
कोयलों की भट्ठी के समान वह निबिड़ काली थी, महाअज्ञान के समान वह घनी थी और भौरों की पीठ और परों के समान उसकी श्यामल कांति थी। उस समय यानी उस भीषण रात्रि में किरातों के नगर का विक्रम नामक राजा, जो बड़ा धैर्यवान था, अपने नगर से, जिसमें सब नागरिक सो गए थे, मंत्री के साथ बाहर निकला। वह वीरोचित रात्रि चर्या से दस्यु आदि के वध के लिए भीषण जंगल में गया। उस करकटी ने जंगल में घूमते हुए उन राजा और मंत्री को देखा जिन्होंने केवल धैर्य रूपी अस्त्र धारण कर रखा था और जो ग्राम से बाहर स्थित ग्राम के देवता वेताल के दर्शन के लिए उत्सुक थे। उनको देखकर उसने विचार किया, बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे भोजन मिल गया है। ये दोनों मूढ़ अतएव अनात्मज्ञ हैं। इन दोनों का शरीर पृथ्वी का भार रूप है। अनात्मज्ञ पुरुष इस लोक में और परलोक में विनाश और दुख के लिए जीवन धारण करता है, इसलिए मूढ़ का यत्नपूर्वक विनाश कर देना चाहिए। अनर्थ का परिपालन करना उचित नहीं है। अपने यथार्थ स्वरूप को न देख रहे मूढ़ का मरण ही जीवन है, यानी जीवन से मरण अच्छा है। मरण से इस मूढ़ का अभ्युदय होता है, क्योंकि उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यह नियम कर रखा है कि अनात्मज्ञ मूढ़ पुरुष घातक पशुओं का भोजन हो। इसलिए मेरे भोज्य बने हुए इन दोनों को मैं आज ही खा डालूंगी। अभागा जीव ही हाथ में आए हुए निर्दुष्ट पदार्थ की उपेक्षा करता है। शायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हों। गुणवान नर का विनाश करना मुझे स्वभावतः अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इन दोनों की परीक्षा करती हूँ। यदि ये उस प्रकार के गुणों से युक्त होंगे तो मैं उनको नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं गुणियों की कभी हिंसा नहीं करती। जो पुरुष स्वाभाविक सुख, कीर्ति और आयु को चाहता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों के दान से गुणी पुरुषों की पूजा करे। भले ही मैं इस देह के साथ नष्ट हो जाऊं, पर गुणवान को मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि गुणवान सज्जन लोग अपना जीवन देकर भी लोगों के चित्त को सुख पहुंचाते हैं। अपना जीवन देकर भी गुणवान लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। गुणवान लोगों की संगति रूपी औषधि से मृत्यु भी मित्र बन जाता है। जब राक्षसी होकर भी मैं गुणवान की रक्षा करती हूँ, तब अन्य कौन पुरुष गुणवान पुरुष को गले का निर्मल हार नहीं बनाएगा। जो देही अर्थात प्राणी उदार गुणों से युक्त होकर इस संसार में विहार करते हैं, धरातल के चंद्रमा रूप वे अपनी संगति से लोगों को अत्यंत आह्लादित करते हैं। गुणी पुरुषों का तिरस्कार करना मरण है और गुणवान की संगति करना जीवन है। गुणी संगति रूपी जीवन से स्वर्ग, अपवर्ग आदि फल सिद्ध होते हैं। इसलिए कमल के समान नेत्र वाले इन लोगों में कितना ज्ञान है, यह जानने के लिए मैं इनकी कुछ प्रश्नों से परीक्षा करूंगी। पहले यह गुणवान है या निर्गुण है, इस प्रकार गुण के संबंध का विचार कर तदंतर गुणी को अपने से श्रेष्ठ समझकर, यदि वह गुणों से हीन हो तो शास्त्रोक्त दृष्टि से भली भांति विचार कर उसको शास्त्रोक्त दंड दे। यदि गुणों से अपने से वह श्रेष्ठ हो तो उसे दंड न दे। 77वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग 77 में हमने सीखा कि आत्मा और संसार का वास्तविक स्वरूप समझने से कैसे हमारी दृष्टि बदल सकती है। गुरु वशिष्ठ की यह शिक्षाएं न केवल ज्ञानवर्धक हैं, बल्कि जीवन को नई दिशा देती हैं। आगे के सर्गों में और भी गहन रहस्य खुलेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सर्ग में, तब तक आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते रहें।